नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों 10th क्लास आरबीएससी की जो 10th क्लास है एसएसटी बुक, उसके अपन ने मौर्य वंश और गुप्त वंश है देख लिया था। आज अपन देखेंगे उत्तरोत्तर भारत के, ठीक है ना, जैसे दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं उनके बारे में, और ये भी अपने रीड के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज है। तो बिना टाइम जाया करते स्टार्ट। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश है 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में इसका इन्होंने राज्य स्थापित किया था। और वर्धन वंश के जो संस्थापक थे मित्रों वो पुष्यभूति थे, जो कि शिव के उपासक थे। इस वंश के 3 राजा हुए थे, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और इसमें आप सभी को पता भी होगा हर्षवर्धन है सबसे इम्पोर्टेंट है। राज्यवर्धन है प्रभाकर वर्धन का ज्येष्ठ पुत्र व उत्तराधिकारी था। बंगाल के गौड़ शासक शशांक था, उनके द्वारा युद्ध में 606 ईस्वी में राज्यवर्धन का है वो वध कर दिया गया था। राज्यवर्धन के बाद में यहाँ पर हर्षवर्धन है राजा बनता है, जिनका कार्यकाल है मित्रों 606 से 647 ईस्वी सन है। राज्यवर्धन का छोटा भाई जिसने 40 वर्ष राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया था। तो हर्षवर्धन ने कुल मिला के कितने वर्ष तक शासन किया? तो 40 वर्ष तक किया। अपनी बहन जिसका नाम था राज्यश्री, जो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद शशांक के भय से अज्ञात स्थान पर चली गई थी, को ढूंढ कर लाए। देखो शुरुआती इनका कार्य क्या था। तो राजश्री जो थी, राज्यश्री, ये मतलब युद्ध करने पर शशांक ने जब युद्ध किया था उसके भय से ये राज्य छोड़कर भाग गई थी। उनको खोज कर हर्षवर्धन लेके आए। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि व शशांक के विरुद्ध बड़ी सेना भेजी, जिसे दक्षिण में 602 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट के पीछे खदेड़ दिया। हर्षवर्धन की राजधानी मित्रों कन्नौज थी, और हर्षवर्धन ने जो उपाधि धारण की थी वो थी महाराजा धीराज की। वह शिव और सूर्य का उपासक था। बाद में इनका झुकाव है हर्षवर्धन का बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया था। इनके द्वारा प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में गंगा व यमुना के संगम पर है एक महोत्सव किया जाता था, जिसमें वह 5 साल में जितना भी धन कमाता था वो दान दे दिया करता था। सैनी यात्री वैनसांग भी प्रयाग के 6ठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कौन सा सैनी यात्री है हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो यहाँ पर अपना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वैनसांग। इसके बाद में मित्रों बात करते हैं अपन पाल वंश की। पाल वंश है, पाल वंश की स्थापना है बंगाल में 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की गई। धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। मित्रों मैं पहले से और बता देता हूं, ये मैं आरबीएससी की क्लास 10th, ठीक है ना, राजस्थान में जो चल रही है क्लास 10th की एसएसटी की बुक है, उसका है एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। इनके बाद में देखो धर्मपाल है। धर्मपाल सबसे महान शासक था। अपने राज्य का विस्तार कन्नौज तक किया इन्होंने। वे प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के साथ में त्रिकोणीय संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा था। देवपाल पाल वंश का शासक हुआ, जिसने धर्मपाल का ये पुत्र था और इनका उत्तराधिकारी भी। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से इन्होंने बंगाल स्थानांतरित कर दी थी। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पाल वंश की राजधानी है पाटलिपुत्र से बंगाल है वो किसने स्थानांतरित की? तो देवपाल आपका उत्तर रहेगा। इनका जो शासन काल है मित्रों 810 से 850 ईस्वी तक रहा। देवपाल के बाद पाल वंश की शक्ति गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमण के कारण क्षीण हो गई। पाल वंश के 9वें शासक महिपाल फर्स्ट के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेश को जीत लिया। पालवंशी राजा बौद्ध थे, ठीक है ना, इनका धर्म क्या था? बौद्ध था, तथा इनके राज्यकाल बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई थी। नालंदा व विक्रमशिला के महाविहारों को राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नेपाल के काल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर है वहां पर भेजे गए।
इनके काल में दीमान व विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्राप्त हुआ। दीनापुर जिले में इनके जलाशय आज भी विद्यमान थे। मित्रों, अब बात करते हैं राष्ट्रकूट की। राष्ट्रकूट वंश स्थापना है 737 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है? तो दंती दुर्ग ने की है। इन्होंने अपनी जो राजधानी है नासिक को बनाया। वातापी के चालुक्यों के अधीन ये पहले सामंत थे। अंतिम इनका जो शासक है राष्ट्रकूटों का वो था कीर्तिवर्मन सेकंड को पराजित कर चालुक्य सत्ता है वो दक्षिण। अच्छा, अंतिम चालुक्य जो शासक था मित्रों कीर्तिवर्मा सेकंड, इनको पराजित करके है दंती दुर्ग ने है राष्ट्रकूट वंश की है वो स्थापना की थी। कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है इनका निर्माण है कृष्ण फर्स्ट ने करवाया। इसी वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। धर्मपाल व गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट वंश के 5वें शासक गोविंद थर्ड ने पराजित किया। वे साम्राज्य को कांसी तक विस्तृत किया था। अमोघ वर्ष है इस वंश का 6ठा शासक था और यह शांति प्रिय शासक था जिसने 64 वर्ष तक शासन किया। मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया था। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी है मान्यखेत है, किसने बनाया? तो अमोघ वर्ष है। अरब यात्री सुलेमान ने अपनी गणना, इनकी गणना है अमोघ वर्ष की विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की। कृष्ण सेकंड व इंदर थर्ड ने कन्नौज के शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश किया। राष्ट्रकूटों का प्रभाव कल्याणी चालुक्यों के द्वारा किया गया। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क सेकंड को पराजित कर मान्यखेत पर अपना अधिकार कर लिया। ये वैदिक धर्म के समर्थक थे, संस्कृत व कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा या बलराज से संबंधित किया है। अब बात करते हैं मित्रों गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना है नागभट्ट नामक सामंत के द्वारा की गई थी। प्रतिहार है नागभट्ट के द्वारा की गई थी। 725 ईस्वी में गुजरात में हुई, अतएव इसका नाम ही गुर्जर प्रतिहार पड़ गया। वत्सराज इस वंश का सम्राट की पदवी धारण करने वाला प्रथम राजा था। ठीक है ना, सम्राट की पदवी है गुर्जर प्रतिहारों में सबसे पहले किसने धारण की है? तो वत्सराज ने की थी। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट सेकंड ने 816 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किसने बनाया? तो वत्सराज ने बनाया था। राजा भोज या मीर भोज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नागभट्ट सेकंड का पुत्र था ये, और अरब यात्री सुलेमान इसी के समय भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट है कि अरब यात्री जो सुलेमान है किस शासक के काल में भारत आया था? तो यहाँ आप बताओगे मीर भोज के समय। ठीक है, मीर भोज के बाद में शासक बनता है महेंद्रपाल, जो कि राजशेखर कर्पूर मंजरी के रचयिता है। राजशेखर का शिष्य व संरक्षक था। महिपाल महेंद्रपाल का पुत्र राष्ट्रकूट राजा इंदर थर्ड से बुरी तरह ये पराजित हुआ और इससे ही गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन है वो शुरू हो गया। अन्य शासक गुर्जर प्रतिहारों के भोज थर्ड सेकंड, विनायक पाल, महेंद्रपाल, देवपाल, महिपाल सेकंड, विजयपाल 1013 ईस्वी में आते आते गुर्जर प्रतिहारों का राज्य है वो समाप्त हो गया। महमूद गजनवी के समय कन्नौज का राजा राज्यपाल था, जो गजनवी से बिना लड़े ही भाग गया। वे बाद में अधीनता स्वीकार कर ली। इससे राजपूत राजा है वो नाराज हो गए थे। तो यहाँ पर देखो गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहारों का राजा कौन था? राज्यपाल था। महमूद गजनवी के लौट जाने के बाद कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राज्यपाल को मार दिया। देखो जब ये भाग गया, कायर साबित कर दिया राजपूत सामंतों द्वारा, तब है कालिंजर के राजा थे चंदेल राजा गंड, इनके नेतृत्व में राज्यपाल को मार दिया और त्रिलोचन पाल को है राजगद्दी पर बिठा दिया।
गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। ये गुर्जर प्रतिहारों ने काम किया था। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। आगे है अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।